ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं स्विफ्ट चैट ऐप के यूज़ के बारे में। चैट बॉक्स के माध्यम से कैसे करेंगे बच्चे अपना अभ्यास कार्य, क्या ऑप्शन है और क्या प्रोसेस है चैट बॉक्स के उपयोग की। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन से लेके उपयोग तक की संपूर्ण प्रोसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैट बॉक्स, इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करना होगा स्विफ्ट चैट, और इस तरह से जो भी ऐप आपको दिखेगा उसको आपको डाउनलोड करना है। कई तरह के एक ही नाम के ऐप आपको मिल सकते हैं। आपको इस तरह का आइकॉन उस ऐप का देखना है और इसके बाद ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप देख सकते हैं, कॉन्वेजियस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी एक बार आप श्योर कर लें। दूसरा प्रोसेस हम आपको बताते हैं क्यूआर कोड से स्कैन करके डाउनलोड करने का। आपको एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आप मोबाइल से स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस ऐप के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या हमें करना है। तो साथ ही चलते हैं मोबाइल ऐप पर और ऑनलाइन करके देखते हैं किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से इस पर वर्क करेंगे। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं गूगल प्ले स्टोर को, टाइप कर लेंगे स्विफ्ट चैट और इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखेगा। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको आइकॉन बताया था, ये वाला आइकॉन आपको देखना है और इसके नीचे आप ये भी इंश्योर कर लीजिए कॉन्विजियस लिखा हुआ है। और जब ये आप आइकॉन देख लें, कॉन्विजियस देख लें और इसके बाद आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। क्लिक कर लेते हैं बटन को। छोटी सी प्रोसेस के बाद ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा कुछ इस तरह से। इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और अंदर जाके आइकॉन को क्लिक करने के बाद भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप के अंदर गए तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस वाली लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, इस तरह से कुछ वर्जन लैंग्वेज के उपलब्ध हैं। आप जिस पर भी कंफर्टेबल हैं आप उसको क्लिक करके आगे कन्फर्म करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंसर्ट कर लेंगे तो आपको लास्ट में एक राइट का बटन यहाँ पर दिख रहा है, आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके आगे चलेंगे तो अब आपके सामने ऐप का वेरिफिकेशन ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि अब आपको OTP यहाँ पर देना है। OTP भेजने वाले बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अब आपके मोबाइल पर 4 अंकों का OTP आएगा। इसको सिस्टम ऑटोमेटिक दर्ज कर लेता है। अगर ये अपने आप नहीं लेता है तो एक बार आप SMS पे जाके देखकर मैनुअली भी डाल सकते हैं। अब आपका ऐप वेरीफाइड हो गया है और यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद पहला ऑप्शन आता है अपने नाम का। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम भरना है। नाम लिख देने के बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे पहुँचने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कंट्री हमारी पहले से भरी हुई है। इसके बाद हमें स्टेट का सिलेक्शन करना है और इसमें से आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको अपने स्टेट को चुनने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। स्टेट चुन लेने के बाद आपके सामने सिटी का ऑप्शन है। आप जिस भी सिटी से हैं आप उसको यहाँ पर भर लीजिए। सब कुछ कर लेने के बाद आपको अब नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलना है। क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर अब आपका ऐप आपके यूज़ करने के लिए तैयार है। यदि आप ऐप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं और आप आगे चलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्किप करने वाला बटन आपको ऊपर दिया हुआ है, आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने स्वयं सिद्धि एक ऑप्शन प्राप्त हो गया है। कई मोबाइल में आपके सामने ये भी दिक्कत आएगी कि आपको इस ऐप में जाकर स्वयं सिद्धि ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसके लिए भी हम आपको एक सॉल्यूशन देते हैं, आप उससे स्वयं सिद्धि यहाँ पर ला सकते हैं। आप नीचे तरफ देख रहे होंगे 2 बटन दिए हुए हैं। यहाँ पर एक चैट दिया है और दूसरा स्टोर का है। स्टोर में जाके आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऐप दिए गए हैं। जिस भी ऐप में कुछ देखना चाहते हैं उसको क्लिक करके आप उसको उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जीके चैलेंज, अगर आप जीके में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा डॉग स्कैनर, यहाँ पर एक स्कैनर भी दिया हुआ है। अगर आप इस वाले ऐप को उपयोग करेंगे तो ये एज ए स्कैनर आपके मोबाइल में काम करने लगेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर बायो बॉडी, केमिस्ट्री, साइंस, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं चैट बॉक्स में। अब यहाँ पर आपके सामने स्वयं सिद्धि ऑप्शन दिख रहा है। अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते, इसके लिए आप स्टोर पर जाते और आपको यहाँ पर सर्च करते स्वयं, तो आपके सामने स्वयं सिद्धि ये ऑप्शन दिखने लगता, तो आप इसको क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं।
हमारे मोबाइल में ये ऑप्शन पहले से है चैट बॉक्स में, अतः हमें इसको उपयोग करने के लिए अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं स्वयं सिद्धि के अंदर। इस तरह से आपके सामने स्वयं सिद्धि ऐप पहली बार मोबाइल में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको चैट स्टार्ट करने के लिए हाय मैसेज टाइप करना है। जैसे आप हाय मैसेज टाइप करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज अपेयर हो जाएगा, लिखा हुआ है नमस्ते, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, अब वो पढ़ाई नहीं रुकेगी। और यहाँ पर आपको बच्चे का समग्र आईडी एंटर करना है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि एक मोबाइल से, इस ऐप से एक विद्यार्थी और कई विद्यार्थी एक साथ उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही एक विद्यार्थी अपने प्रश्नोत्तरी को पूरा करेंगे, अगले विद्यार्थी की समग्र आईडी डाल के आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक विद्यार्थी के साथ हम शुरू करते हैं। समग्र आईडी एंटर करते हैं। समग्र आईडी डालते ही साथ आपके सामने अगला ऑप्शन आ गया, बताना है कि ये मेल है या फीमेल है। आपको इसका उत्तर यहाँ पर देना है। जैसे ही आपने बताया तो अब उस समग्र आईडी से संबंधित विद्यार्थी की इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ गई। उसका नाम, कक्षा, स्कूल का नाम और ज़िले का नाम, ये सब लिखा हुआ आ रहा है। आपको यहाँ पर पुष्टि करना है ये सही है या गलत है। अगर जानकारी सही है तो आपको इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, और अगर समग्र आईडी गलत है, यानी कि जो समग्र आईडी आपने एंटर की है वो इस बच्चे की नहीं है, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करना है, समग्र आईडी पुनः दर्ज करें, और आप फिर से इसी प्रोसेस को कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं जानकारी सही पर। जैसे ही हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया कि जानकारी सही है, तो एक मैसेज फिर से हमारे सामने आया कि आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे सामने नीचे आ गए। पहला ऑप्शन, एक विद्यार्थी का नाम जिसकी समग्र आईडी हमने ऐड की थी उसका नाम लिखा हुआ है। इसके नीचे एक और विद्यार्थी जोड़ें, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। और तीसरा, फ़ोन से विद्यार्थी को हटाएं। इस तरह से 3 ऑप्शन हमारे सामने दिखने लगे हैं। और अगर आप एक से अधिक विद्यार्थियों को अपने मोबाइल में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन पर जाके उसको ऐड भी कर सकते हैं। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं पहले विद्यार्थी के साथ में। क्लिक कर लेते हैं। आगे बढ़ते ही देखिए मैसेज अपेयर हो गया। इंग्लिश सप्ताह 10 का अभ्यास शुरू करते हैं। आपसे एक एक करके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प पर क्लिक करना होगा, और शुरू करते हैं हाँ के साथ में। और पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर 4 तरह के उत्तर दिए गए हैं। और अगर ये वाली इमेज कुछ छोटी दिख रही है तो आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये वाली इमेज आप बड़ी करके देख सकते हैं। इसका सही आंसर आपको देना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, और इस तरह से आपको पूरे प्रश्न है उसके उत्तर इसी तरह से देना है। पूरे 12 प्रश्न हो जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक आंसर की भी दी हुई है। आप इस आंसर की को डाउनलोड करके देख सकते हैं, और इसके नीचे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस दी गए हैं, आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला है मैथ का टेस्ट, और इसमें भी 12 प्रश्न पूछे जाएंगे सप्ताह 10 के हिसाब से। अगर ये टेस्ट हम शुरू करना चाहते हैं तो हाँ लिखेंगे, अगर हम इस टेस्ट को बाद में करना चाहते हैं तो हम इसको नहीं से टेस्ट को एंड भी कर सकते हैं। मैथ के अभ्यास को भी हम देख लेते हैं। इस तरह से पूरे 12 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। और गणित का अभ्यासकार पूरा हो जाने के बाद इसकी भी आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी दिए गए हैं, इसकी लिंक ओपन करके आप वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश और मैथ के बाद अब अभ्यास के लिए आ गया है ईवीएस, और इसमें भी 12 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे आपने पहले किए थे। कुछ इस तरह से यहाँ भी प्रश्नों को हल करना है। 12 प्रश्न पूरे हो जाने के बाद ईवीएस की भी आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके लिंक से उन वीडियो पर जाकर उस लेसन के बारे में ज़्यादा विस्तार से जान सकते हैं। और इस तरह से जो समग्र आईडी आपने डाली थी उस बच्चे का अभ्यास कार्य अब पूरा हो गया। और इसी तरह से एक नया मैसेज अपीयर हुआ कि यदि आपने एक से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ा है तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करने के लिए हेलो या नमस्ते लिखकर भेजें। इस तरह से बच्चे खेल खेल में अभ्यास करेंगे, नॉलेज मिलेगी, वीडियोस देखेंगे, उनकी जानकारी में वृद्धि होगी। और यही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अधिक से अधिक बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए पेरेंट को, अभिभावक को प्रेरित करिए। अगर परिवार के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो शिक्षक साथी स्वयं अपने मोबाइल से बच्चों का अभ्यास कार्य करवा सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।